क्या आपके गुलाब जामुन फ्राई करते हुए फट जाते हैं या फिर दरमियान में गुठली रह जाती है या ठीक तरीके से चाशनी को जज्ब होके बड़े नहीं हो पाते? अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी बनाते हैं तो यकीन जानिए आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये गुलाब जामुन आपने घर में बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये नो फेल रेसिपी है, तो बिगनर्स भी बहुत आसानी से ये गुलाब जामुन बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें 2 अदद अंडे शामिल करेंगे और यही वो ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से आपके गुलाब जामुन पहली ही दफ़ा में परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल, 2 टीस्पून पानी और 2 टीस्पून चीनी और ये हाफ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल किया है। अब इसे इतनी अच्छी तरीके से फेंटना है कि चीनी इसमें मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। हो सकता है कि आपके माइंड में सवाल आ रहा हो कि गुलाब जामुन में अंडे की स्मेल तो नहीं आएगी, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसमें हमने इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है तो अंडे की स्मेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये गुलाब जामुन के लिए अंडे का बैटर बनकर तैयार है, इसे साइड पे रखते हैं। अब गुलाब जामुन के लिए ड्राई मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ बोल में 1 कप फुल फैट मिल्क पाउडर लिया है और ख्याल रहे कि आपने टी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि जो आप चाय में पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें ये हाफ कप मैदा शामिल करेंगे और 1.5 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर। अब इन अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि ये तमाम अज्जा आपस में यकजान हो जाएं। खासकर बेकिंग पाउडर मैदे और मिल्क पाउडर में अच्छे तरीके से यकजान होना चाहिए। अगर कहीं ज़्यादा रह गया तो गुलाब जामुन एक तरफ से ज़्यादा फूल कर फट भी सकते हैं। ये गुलाब जामुन का ड्राई मिक्सचर या प्री मिक्स बनकर तैयार है। अब इसमें ये अंडे का लिक्विड थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मिक्स करते चले जाएंगे। गूंथते हुए आपको ये डो काफ़ी चिपचिपी लगेगी, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तमाम लिक्विड शामिल कर लेने के बाद जब मिक्स हो जाए तो आखिर में 1 टीस्पून घी शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट मज़ीद गूंथ लेंगे ताकि घी इसमें यकजान हो जाए। ये गुलाब जामुन के लिए परफेक्ट डो बनकर तैयार है। अब डो को स्पैचुला की मदद से समेट लेते हैं। इस वक्त डो आपको काफ़ी चिपचिपी और नरम सी लग रही होगी, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस डो को कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे तो ये डो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। जितनी देर में डो सेट होती है तो हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो अब ये पैन में 3 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। अब चीनी का डबल यानी कि 6 कप पानी शामिल करेंगे। खुशबू के लिए ये 3 अदद सब्ज इलायचियाँ शामिल की हैं। अब चीनी मेल्ट होने तक हाई फ्लेम पर पका लेते हैं। आप देखिए चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गई है। अब इसमें ये मैं 2 चुटकी टाटरी शामिल कर रही हूँ। आप टाटरी की जगह 1 टीस्पून नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। हमें एक तार की चाशनी या चिपचिपी चाशनी तैयार नहीं करनी, हमें चाशनी बिल्कुल पतली पानी की तरह रखनी है। बस अब इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पका लिया है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब पैन को कवर कर देते हैं और गुलाब जामुन का बाकी प्रोसेस पूरा करते हैं। आप देखिए जब हमने डो तैयार की थी तो ये कितनी चिपचिपी और सॉफ्ट थी। अब ये गुलाब जामुन बनाने के लिए कितनी अच्छी सेट हो गई है। अब हाथों पर थोड़ा घी या ऑयल लगाएंगे और छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ख्याल रहे कि बॉल्स बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, इन पर कोई क्रैक ना हो, क्योंकि अगर बॉल्स स्मूथ ना बनी और क्रैक रह गए तो फ्राई होते हुए बॉल्स फट भी सकती हैं। बस सेम प्रोसेस से छोटी छोटी स्मूथ बॉल्स तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं हाफ टेबल स्पून डो की बॉल्स तैयार कर रही हूँ।
तमाम बॉल्स बनकर तैयार हैं। ये तकरीबन 17 अदद बॉल्स बनी हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर ये कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। आप फ्राई करने के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए इसमें मैंने छोटी सी बॉल डो की शामिल की है और किस तरीके से बहुत आहिस्ता तैरती हुई सरफेस पर आ रही है। इसका मतलब है कि ऑयल बहुत हल्का सा गर्म है। अगर एकदम सरफेस पर आ जाती है तो इसका मतलब है कि ऑयल काफ़ी गर्म है। तो आपने फ्लेम को ऑफ करके घी या ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लेना है, क्योंकि अगर आपने तेज गरम ऑयल या घी में बॉल्स को शामिल कर दिया तो ये बॉल्स फट भी सकती हैं। आप देखिए इसमें कितने आराम आराम से फ्राइंग शुरू हो गई है और छोटे छोटे से इर्द गिर्द एयर बबल बनना शुरू हो गए हैं। आप देखिए ऑयल कितना हल्का सा गर्म है कि मैं उंगली की मदद से इन बॉल्स को मूव कर पा रही हूँ। बस ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पक के साइज में बड़ी हो जाएंगी और तैरते हुए सरफेस पर आ जाएंगी। जब तक इन पर हल्का सा कलर यानी कि इन पर एक बारीक सी कोटिंग नहीं आ जाती, आपने इनमें चमचा नहीं चलाना। इस तरह से आप पैन को हैंडल की मदद से थोड़ा हिला सकती हैं। आप देखिए इन पर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, यानी कि इन पर एक कोटिंग सी हो गई है। अब ये बॉल सेफ हैं। अब इसे चमचे की मदद से अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। आप देखिए तमाम बॉल सलामत हैं और कितना अच्छा इन पर कलर आना शुरू हो गया है। अब इन बॉल्स पर एक जैसा कलर लाने के लिए आपने इस तरह से चमचे की मदद से मूव करना है। इस तरह ये रोल होती चली जाएंगी और इन पर अच्छा सा एक जैसा कलर आता चला जाएगा। ये बॉल्स हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्राई हो गई हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। अगर आप काले गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो इन्हें मज़ीद डार्क हो जाने तक पका लीजिएगा। दूसरा बैच भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। अब इन फ्राई किए हुए गुलाब जामुनों को इतना ठंडा करना है कि ये नीम गर्म हो जाएं। आप देखिए ये चाशनी भी काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है, यानी कि ये नीम गर्म है। अब इन नीम गर्म गुलाब जामुनों को भी इस चाशनी में शामिल कर देना है। अब पैन को कवर करके फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ एक ख़ास टिप याद रखें, ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएं और इस दौरान ढक्कन हरगिज़ ना उठाएं। अगर आपने दरमियान में ढक्कन उठा दिया तो क्या होगा, बाहर की हवा की वजह से गुलाब जामुन पिचक सकते हैं। आप देखिए 10 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर पका लिया है। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और ढक्कन हरगिज़ नहीं उठाना। अब बस इसी तरीके से ढक्कन उठाए बगैर आपने 3 से 4 घंटे कम से कम ऐसे ही रहने देना है। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप सारी रात गुलाब जामुनों को चाशनी में रहने दें। ये हमारे बहुत मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट रस भरे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। आप इनका साइज़ भी देख सकते हैं कि हमने चाशनी में कितने छोटे शामिल किए थे। ये गुलाब जामुन चाशनी को सोख करके कितने बड़े हो गए हैं और बड़े नरम मुलायम और रस भरे बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने मेरे तरीके से ये गुलाब जामुन ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।